नमस्कार, हरिओम, नमः शिवाय दोस्तों। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मेरे चैनल ट्रिपल टू टैरो वर्ल्ड में। आई होप आप सभी लोग खुश हैं, स्वस्थ हैं और इस वक्त अच्छा सोच रहे हैं। तो दोस्तों, आज की रीडिंग हम करने जा रहे हैं करंट फीलिंग्स पे, और इसमें हम चेक करने की कोशिश करेंगे आपके पर्सन की करंट एनर्जीज, उनकी करंट फीलिंग्स क्या हैं आपको लेके, आपके बारे में क्या सोच रहे हैं इस वक्त। ओके, चाहे आप जनरल सिचुएशन में हैं, नो कांटेक्ट सिचुएशन में चल रहे हैं, आप लोग थर्ड पार्टी सिचुएशन में स्टक हैं, या फिर लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में हैं, आप सभी लोग ये रीडिंग जो है देख सकते हैं। और ध्यान रखना है, ये एक जनरल टाइमलेस कलेक्टिव रीडिंग होने वाली है, तो आपके साथ मैच कर भी सकती है, मैच नहीं भी कर सकती। थोड़ा सा ओपन माइंड के साथ में जो है इस रीडिंग को आप देखिएगा। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं महादेव का नाम लेके आज की रीडिंग, और जानते हैं आपके पार्टनर्स की ट्रू फीलिंग्स, उनकी करंट फीलिंग्स लेके आपको लेके क्या है। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। मेरे व्यूवर्स जो इस वीडियो को देख रहे हैं, उनके पार्टनर्स उनके बारे में क्या सोच रहे हैं, मेरे व्यूवर्स के पार्टनर्स की करंट फीलिंग्स क्या हैं मेरे व्यूवर्स के प्रति, चलिए देखते हैं। स्ट्रेंथ, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, नाइट ऑफ वॉन्ड्स, नाइट ऑफ कप्स, टू ऑफ पेंटिकल्स। ओके, तो गाइस बात कर लेंगे सबसे पहले यहाँ पर हम साइंस की राशियों की। एरीज, लियो, सजिटेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस एंड टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। ओके, तो गाइस देखिए, मुझे ऐसा लग रहा है ये जो रिश्ता है आप दोनों का, आपके पर्सन आपसे मुझे लगता है प्यार करते हैं, बट साथ ही साथ मुझे लगता है इन्होंने आपको काफ़ी रूल करके आपको ये चले हैं। ठीक है, आपसे प्यार इनको ज़रूर है, लेकिन आपको कंट्रोल करके चले हैं इस कनेक्शन में। काफ़ी ज़्यादा ये पॉजेसिव है आपको लेके, ओवर पॉजेसिव वाली मुझे वाइब यहाँ पर आ रही है। इनका आपको किसी से मिलना जुलना, ज़्यादा मेल जोल बढ़ाना पसंद नहीं है। यदि आप किसी के साथ कहीं घूमने जाते हैं, या फिर कहीं आप अपने इस ऑफिस के अंदर भी कुछ कलीग्स के साथ में, कुछ फ्रेंड्स के साथ में अगर आप कहीं घूमने फिरने जाते हैं, तो मुझे लगता है इनको वो चीज़ बर्दाश्त नहीं होती है। ये चाहते हैं कि आप जो भी करें, घूमें फिरें, जो भी टाइम स्पेंड करें, जो भी फ़ोन पे बात करें, वो कहीं इन्हीं के साथ में करें। इस तरीके की जो है इनकी सोच है, ये मानसिकता है। अभी मुझे ऐसा दिख रहा है कि आप लोग इनके इस बिहेवियर के खिलाफ कहीं ना कहीं उस चीज़ को आप यहाँ पर कट कर रहे हैं, उसके अगेंस्ट जा रहे हैं, यानी कि आप अपना स्टैंड ले रहे हैं। इनका जो ये इस तरीके का बिहेवियर है कहीं ना कहीं आपने उसके अगेंस्ट जो है आवाज़ उठाई है, लेकिन ये भी बहुत ज़्यादा ज़िद्दी हैं, और इन दोनों चीज़ों की वजह से, चूंकि आप अपना स्टैंड ले रहे हो, आपका खुद का जो स्टैंड लेना है, वो कहीं ना कहीं आपके पर्सन से मुझे लगता है बर्दाश्त नहीं हो रहा है आपका वो रूप देख के। इस वजह से लगता है आप दोनों के बीच में कुछ मन मुटाव यहाँ पर क्रिएट हुए हैं। कुछ मुझे लगता है यहाँ पर कुछ वर्बल आर्ग्यूमेंट्स वगैरह आप लोगों की अपने पर्सन के साथ में हुई हैं, या फिर हो रही हैं, ये चीज़ दिख रही है। और काफ़ी मुझे इस रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा जगलिंग दिख रही है, इम्बैलेंस दिख रहा है। ऑल्दो आप और आपके पर्सन दोनों के दोनों कोशिश कर रहे हैं इस रिलेशनशिप को बचाने की, और इस रिलेशनशिप को बैलेंस में लाने की। ठीक है, कोशिश आपकी तरफ से भी दिख रही है, कोशिश आपके पर्सन की तरफ से भी दिख रही है। चीज़ इस रिश्ते को आगे बढ़ाने के बारे में, आप जो है उसको संभालने के बारे में जो है ना सोच रहे हैं, और बैलेंस आउट करने की कोशिश कर रहे हैं। ऑल्दो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा मुझे ये जो रिलेशनशिप है काफ़ी डामाडोल दिख रहा है। ये चीज़ है, कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि आप लोग जो हैं, आपको नहीं पता है कि इस रिलेशनशिप का जो फ्यूचर है वो क्या होगा। उसको लेकर आपके मन में कई डाउट्स हैं, कहीं ना कहीं आप लोग अनसर्टेन हैं। ऑल्दो आप इस इंसान के साथ में रिलेशनशिप में हैं,
आपके दिल में भी कहीं ना कहीं इनके लिए प्यार ज़रूर है, लेकिन आपको कहीं ना कहीं डाउट्स हैं कि वाकया ये रिलेशनशिप ज़िंदगी भर तक निभेगा, इसका फ्यूचर क्या होगा, उसको लेकर आपके मन में मुझे लगता है सवाल हैं। ठीक है, और सेम चीज़ मेरे को आपके पर्सन की तरफ से भी दिख रही है। जो लोग यहाँ मैरिड हैं और अपने स्पाउस के लिए ये रीडिंग देख रहे हैं, गाइस मुझे भी आपकी मैरिड लाइफ के अंदर काफ़ी ज़्यादा ऊंच नीच दिख रही है, काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स यहाँ दिख रही हैं। कहीं ना कहीं आप लोग जो हैं एक दूसरे के साथ में शादी के बंधन में बंध तो गए हैं, लेकिन अब पता नहीं है कि ये शादी कब तक टिकेगी, कब तक चलेगी। ठीक है, आप इस रिलेशनशिप को मुझे लगता है सिर्फ निभा रहे हैं, आप इस रिलेशनशिप को जी नहीं रहे हैं। ठीक है, वो चीज़ है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ओके, सो हमारे पास पेज ऑफ स्पोर्ट्स की एनर्जी आई है, जो कि आपके पर्सन की एनर्जी को जो है दर्शा रही है। पेज ऑफ स्पोर्ट्स, एस ऑफ वॉन्ड्स, नाइन ऑफ कप्स, द फूल, जस्टिस। ओके, राशियां बता देता हूँ यहाँ पर जो ऐड हुई हैं, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस एंड यस, ये जो है साइंस है यहाँ पर ऐड हो गए हैं हमारे पास। मुझे लगता है गाइज ये आपका जो इस इंसान के साथ में रिश्ता है, ये कार्मिक जर्नी में है आप इनके साथ में। ओके, दूसरी चीज़ ये दिख रही है कि आपके जो पर्सन हैं मुझे काफ़ी ज़्यादा एक स्टबन एनर्जी है, बहुत ज़िद्दी बिहेवियर है इनका। मुझे ऐसा भी दिख रहा है यहाँ पर कि ये रिलेशनशिप में, ये इस तरीके का रिलेशनशिप लग रहा है मुझे जहाँ पर ये गलतियाँ करते हैं बार बार आप लोगों के बीच में मनमुटाव होते हैं, गलतियाँ जब इनकी भी होती हैं तो मुझे लगता है कि आप जो है उन गलतियों के लिए माफ़ी मांगते हो इनसे। ओके, क्योंकि इनका ये जो एक ये अपनी गलती को एक्सेप्ट नहीं कर सकते हैं आसानी से। ये उस तरीके के इंसान नहीं हैं जो अपनी गलतियों को खुद से एक्सेप्ट कर लेंगे। एक्सेप्टेंस वाला भाव नहीं है इनके अंदर, खुद गलतियां भी करते हैं उसके बाद भी उनको जो है एक्सेप्ट नहीं करते हैं। मुझे लगता है आपको इनको मनाना पड़ता है, इनकी गलतियों के लिए माफ़ी आप लोगों को मांगनी पड़ती है ताकि ये रिलेशनशिप जो है ठीक रहे, चलता रहे। ये चीज़ दिख रही है। एंड आई ऑल्सो सी कि एट टाइम्स व्हेन यू डोंट यू नो, कहीं ना कहीं जब आप इनसे बहुत ज़्यादा इरिटेट हो जाते हो, क्योंकि इनकी जो बिहेवियर है वो इस तरीके का है, कहीं ना कहीं सामने वाला बहुत इरिटेट हो जाता है। जब आप इरिटेट होते हैं, इनसे बात करना बंद करते हैं, इट सीम्स कि ये जो है पागलों की तरह आपके आगे पीछे दौड़ते हैं। ठीक है, ऐसा मुझे यहाँ पर दिख रहा है, जो कि कहीं ना कहीं और ज़्यादा इरिटेटिंग लगता है। सो ये जो इस तरीके की ये जो इनका बार बार रूठना, आपका मनाना, ये जो चीज़ें हैं मुझे लग रहा है बहुत फ्रीक्वेंटली हो रही हैं इस रिलेशनशिप के अंदर। ऑल्दो ये आपसे प्यार करते हैं, ऐसा नहीं है कि प्यार नहीं करते, प्यार तो करते हैं, बट देन मुझे लगता है कि प्यार के साथ साथ उस आपके कहीं ना कहीं आपको थोड़ा ग्रांटेड भी लेते हैं, क्योंकि इनको पता है कहीं ना कहीं कि आप जो हैं इनको बहुत ज़्यादा परवाह करते हैं, इनकी बहुत प्यार करते हैं इनसे, और आप कहीं नहीं जाओगे इन्हें छोड़ के। ठीक है, सो वो चीज़ मुझे लगता है इनके जहन में कहीं ना कहीं बैठी हुई है। यस, यहाँ पर ऐसा भी दिख रहा है मुझे कि इनका जो एक रवैया रहा है वो इस रिलेशनशिप को लेकर बहुत ज़्यादा एक सीरियस जो है सीरियसनेस इन्होंने नहीं दिखाई है इस कनेक्शन के अंदर। ओके, चीज़ों को रिश्ते की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, मुझे लग रहा है गाइज इसके अंदर आपकी तरफ से मुझे वो चीज़ ज़्यादा आती हुई दिख रही है बजाय इनके। ओके, इनका जो कंट्रीब्यूशन है इस कनेक्शन में मुझे लगता है हमेशा ही कम रहा है। इनकी इमोशनल अवेलेबिलिटी भी जिस हिसाब से होनी चाहिए इसमें उतनी नहीं है। आपको मुझे लगता है इनको बार बार चीज़ों को बोलना पड़ता है तब जाके कोई चीज़ करते हैं, अदरवाइज खुद से जो है कोई स्टेप नहीं लेते हैं, खुद से खुद से कुछ भी इनिशिएट नहीं करते हैं। ओके, और बोलते हैं
लेकिन इम्प्लीमेंट जो है नहीं कर पाते हैं, चीज़ों को एक्शन में लेके नहीं आ पाते हैं ये। ठीक है, ये चीज़ मेरे को दिख रही है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा कैजुअल बिहेवियर है, कैजुअल एटीट्यूड है, सिर्फ बोल देते हैं मुंह से। इनको लगता उस टाइम के लिए सिचुएशन से बाहर आने की सोचते हैं, लेकिन जब करने की बारी आती है इन फ्यूचर आगे जाके, तो उस टाइम पे कोई ना कोई जो है बहाना मार देते हैं, बहाना बना लेते हैं, कोई ना कोई एक्सक्यूज दे देते हैं। इस तरीके की जो एनर्जी इनकी मेरे को लग रही है इस कनेक्शन के अंदर, इस रिलेशनशिप में। नाउ इनके इस बिहेवियर ने, मुझे लगता है आपके जहन में डाउट्स जो आ रहे हैं कहीं ना कहीं इसीलिए आ रहे हैं कि वाकई में क्या इस इंसान के साथ में, इस तरीके के पर्सन के साथ में ज़िंदगी बिताई जा सकती है, क्या इस रिश्ते का फ्यूचर क्या होगा, कब तक इस तरीके से चलता रहेगा, कब तक आप इनको मनाते रहोगे, कब तक आपसे ये रूठते रहेंगे। सो इस तरीके की इस तरीके की जो एक साइकिल यहाँ पर क्रिएट हो गई है, कब तक ये साइकिल चलती रहेगी। मुझे लगता है कहीं ना कहीं इन सब चीज़ों ने आपके मन में जो है डाउट्स क्रिएट करके रखे हुए हैं। चलिए देखते हैं आगे और क्या है इनकी एनर्जीज। द टावर, फोर ऑफ कप्स, टेन ऑफ वॉन्ड्स, नाइन ऑफ वॉन्ड्स, द सन। ओके, इनको पता है कि इन्होंने आपको कितना परेशान करके रखा हुआ है इस कनेक्शन में। इनकी रोज़मर्रा की हरकतों से आप कितना परेशान हो, कहीं ना कहीं इनको इस बात का एहसास है, लेकिन ये उस चीज़ को कबूलेंगे नहीं या कबूलते नहीं हैं। ओके, यहाँ पर मुझे कई लोग ऐसे दिख रहे हैं जो कि इस वक्त अपने पर्सन के साथ में नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में है। आप लोगों की कम्युनिकेशन लगता है कम्प्लीटली इस इंसान के साथ में बंद है। और कुछ लोग आप में से ऐसे भी दिख रहे हैं यहाँ पर मुझे, जिनकी सिचुएशन में, जिनके रिलेशनशिप में अभी कुछ दिनों पहले ही बात खराब हुई है। ठीक है, यानी कि अभी जस्ट कुछ दिन ही हुए हैं, जस्ट अ फ्यू डेज, मे बी 4-5 दिन, 7-8 दिन, 10-12 दिन, ऐसे टाइम का कुछ यहाँ पर मुझे दिख रहा है। ऐसा टाइम आ रहा है कि हाल फिलहाल में आपके पार्टनर के साथ में या तो ब्रेकअप हो गया है, ठीक है, या फिर कोई ऐसी अनबन हो गई है जिसकी वजह से आप लोग एक दूसरे से बहुत ज़्यादा नाराज़ हैं। ओके, आप लोगों के बीच में चीज़ें एकदम ही ऑपोजिट हो गई। जितना ज़्यादा प्यार था, कहीं ना कहीं नफरत में वो प्यार जो है पैदा हो चुका है। ठीक है, ये चीज़ यहाँ पर मुझे दिख रही है। जो लोग शादीशुदा हैं गाइस, हो सकता है कि आपकी जो शादी है मे बी किसी एक सेपरेशन के फेज से गुजर रही है, या फिर कहीं ना कहीं आप में से कोई एक व्यक्ति जो है वो सेपरेशन के बारे में सोच रहे हैं। ठीक है, आगे अब इस रिश्ते को किस तरीके से म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग पे अलग होना है अपने पार्टनर के साथ में, इस बारे में जो है या तो आपने सोचना शुरू कर दिया है या फिर आपके पर्सन ने सोचना शुरू कर दिया है। ठीक है, पहला ही कार्ड यहाँ पर द टावर का आया हुआ है, जो कि चीज़ों के ख़त्म होने को दर्शा रहा है। ठीक है, ये चीज़ है। यहाँ पर कई लोग ऐसे भी हैं आप में से, मुझे लग रहा है कि आप लोगों के बीच में, या फिर ये जो ये बातें खराब हुई हैं, आप लोगों का रिश्ता जो ये बिखरा है, अचानक से जो बिखरा है, कहीं ना कहीं उससे आप लोगों को एक लर्निंग मिल रही है, आप कुछ सीख रहे हैं उससे। ठीक है, सीख के अपने आप को संभालने की कोशिश कर रहे हैं। ओके, ये चीज़ है। और साथ ही साथ मुझे ये भी दिख रहा है कि आपके जो पार्टनर हैं वो भी इसी एनर्जी में दिख रहे हैं कि कहीं ना कहीं उनको भी थोड़ा सा धक्का लगा है और उन्होंने कुछ ना कुछ यहाँ से सीख ली है। जो भी ये चीज़ यहाँ पर चीज़ें खराब हुई हैं, ये रिश्ता जो एकदम से ख़राब हुआ है, वहाँ से आपके पर्सन ने भी लगता है कोई सीख ली है, कुछ देखा है, फिगर आउट करने की कोशिश कर रहे हैं कि अभी आगे जो है कैसे करें, कैसे जाएं, कहाँ जाएं। ठीक है, आपके साथ में तो अब कुछ रहा नहीं है, तो अभी समझ में नहीं आ रहा है कि अब आगे जो है कैसे चला जाए। कहीं ना कहीं मुझे ऐसा भी लग रहा है कि ये बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, अपने आप को आपसे डिटैच करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इनसे हो नहीं रहा है, लेट गो नहीं कर पा रहे हैं आपको। कोशिश तो कर रहे हैं लेकिन नहीं हो पा रहा है। ठीक है, बहुत स्टक दिख रहे हैं, ना ही आगे जा पा रहे हैं ना ही पीछे जा सकते हैं। सो बीच में कहीं ना कहीं एकदम स्टक हुए पड़े हुए हैं। ठीक है, सोच विचार दिख रहा है।
एंड आई ऑल्सो सी विद द सन कार्ड, कहीं ना कहीं आप में से कोई कुछ लोग जो है गाइस ओवरकम करते हुए दिख रहे हो इस सिचुएशन को। यहाँ पर चीज़ों को जो है, जो प्रॉब्लम्स यहाँ क्रिएट हो गई हैं, कहीं कहीं ना कहीं उस चीज़ को आप लोग यहाँ पर स्ट्रांग जो है आप लोग बनने की कोशिश कर रहे हैं, समहाउ अपने आप को संभालने की कोशिश कर रहे हैं और ज़िंदगी में आगे बढ़ रहे हैं। ठीक है, वो चीज़ यहाँ पर नज़र आ रही है। मुझे ऐसा भी लग रहा है यहाँ पर कि जो ये यहाँ पर द टावर मूवमेंट आई है, उसके बाद में लगता है आप लोगों में से कुछ लोगों ने अपने पर्सन को समझाने की कोशिश की है। ठीक है, इस रिश्ते को आपने फिर से मुझे लगता है बनाने की कोशिश की है, लेकिन आपके पर्सन ने आपकी बात नहीं सुनी है। अपने इस जो इनका ये बिहेवियर है, जो इनकी ज़िद है, जो इनका गुस्सा है, उस कारण मुझे लगता है इन्होंने आपकी बात नहीं सुनी। आपने कोशिश की थी इनको समझाने की, इनको सही रास्ते पे लेकर आने की, इतना सब होने के बाद भी, लेकिन इन्होंने आपकी बिल्कुल भी नहीं सुनी है और ये बस अपनी जो करना चाहते हैं उसी में लगे हुए हैं। ठीक है, जो मन में आ रहा है, जो खुद से करना चाहते हैं, किसी की नहीं सुनना चाहते हैं, आपकी नहीं सुनना चाहते हैं, और जो करना चाहते हैं ये वही करने के मूड में लग रहे हैं। ये चीज़ यहाँ पर दिख रही है। आपने कोशिश तो की थी चीज़ों को फिर से ट्रैक पे लाने की, लेकिन इस पर्सन ने आपकी सुनी नहीं है। तो अब कहीं ना कहीं मुझे लगता है आपने भी अब थोड़ा सा यहाँ पर इनको जो है इनसे दूरियां बनाने का फैसला कर लिया है। यस, ये यहाँ पर दिख रहा है। सो गाइज, ये थी आप लोगों के लिए आज की रीडिंग। आई होप ये मैसेजेस, ये रीडिंग आप लोगों के साथ में रेजोनेट हुई होगी। यदि ऐसा हुआ है तो इस वीडियो को एक लाइक दे दीजिएगा, जितना हो सके इसको शेयर कीजिए, और यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। मैं मिलूंगा आपसे अपनी अगली वीडियो में। टिल देन, बाय बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू ऑल।